Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। अमेरिका का डेट आज $40 ट्रिलियन हिट कर गया। 1 बिलियन होता है अराउंड 9,500 करोड़ रुपए, और 1000 बिलियन होता है मतलब 1000 बिलियन होता है आपका $1 ट्रिलियन। उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 में, ये है अमेरिका का डेट। मतलब आप सोचिए कि 9 लाख हजार करोड़, ऐसा क्रेजी नंबर है। चलिए, ये है अमेरिका का डेट टुडे, और पूरी अमेरिका में त्राही त्राही मची हुई इसके ऊपर, क्योंकि ये डेट कोई और पे कर रहा है। ये अमेरिका वो करता है दुनिया को ये अमेरिका डेट पे करता है, वो करता है। इजराइल ने टर्की के एक बेस पे अटैक किया सीरिया में, नॉर्थ सीरिया में, और अभी सीरिया, टर्की और इजिप्ट तीनों मिलकर चाहते हैं कि वो अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर। इजराइल बोलता है मैं तैयार हूँ, लड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या आपका मैका पैक्ट, जो भी था मैका पैक्ट, वो गया भाड़ में। अब क्या पाकिस्तान लड़ने जाएगा इजराइल से? पहली बात तो प्लेन ही नहीं उड़ाने के लिए वहां तक, या पाकिस्तानी ट्रूप्स जाएंगे लड़ने के लिए, या ईरान लड़ने जाएगा वहां पे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब जो काम टर्की का करना था, यहाँ पे ईरान और इजराइल कोलैबोरेट कर रहे हैं। ईरान और इजराइल यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं। इतना कंफ्यूजिंग है सब कुछ यहाँ पे, इट्स टू मच, है ना। और तीसरी न्यूज आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो है एक पेटेंट की। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पेटेंट, मेरी स्क्रीन पे आप देख लेंगे। वो जो पेटेंट है वो दिखाता है, जो मैं आप लोग से मुझे प्रूफ कर रहे थे ना, कि जो पेटेंट नंबर US 107-86570, पेटेंट नंबर वापस रिपीट करता हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हैं US 107-86570, और इसका कॉपी है मेरे पास है। वो है, उसका आता है रॉकफेलर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का है, न्यूयॉर्क से पेटेंट है। उसका नाम है फेरिटीन नैनो पार्टिकल कंपोजिशंस एंड मेथड्स टू मॉड्यूलेट सेल एक्टिविटी। The present invention abstract provides methods and compositions for the remote control of cell function based on the use of radio frequency waves to excite nanoparticles targeted to specific cell types. The nanoparticles may be applied to target cell extracellularly and or express intracellularly. Okay, जो था यूज किया गया था, ये पेटेंट फाइल किया गया था 2020 में, और आपको मालूम ही है 2021 में कोविड जो फैल गया था पूरी तरीके से। और इसमें लोग ऐसा बात करते हैं, अब मेरे को इसका यूसेज पता नहीं है, एंड आई विल बी वेरी क्लियर ऑन दिस सो दैट आप लोग समझें इसको, क्योंकि हम लोग सतोलॉजी चैनल है, हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ भी हो वहाँ पे प्रूफ्स बताते हैं, क्योंकि बहुत जगह आप प्रूफ नहीं दे सकते, आउटकम पे डिसाइड करना पड़ता है। तो ये रिमोटली मैनेजिंग mRNA कोविड वैक्सीन, तो जिसने भी mRNA कोविड वैक्सीन ली है इनको रिमोटली मैनेज किया जा सकता है। गोल क्या है? टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट ह्यूमन बिहेवियर, हार्मोन्स एंड सेल्स विद अ सिंगल सिग्नल। ओके, और बड़े इंटरेस्टिंगली आज न्यूरालिंक को एलोन मस्क ने रिलीज किया है, न्यूरालिंक को। और न्यूरालिंक में जो उन्होंने क्या किया है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू और हार्डवेयर के थ्रू जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे डिजिटल इमेजरी के थ्रू उन्होंने कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट किया है। तो अभी जो इनकी दृष्टि नहीं थी वो भी अब देख सकते हैं, और वो हर तरह की इमेजेस देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। बड़ा मुश्किल होगा देखना, क्योंकि इंट्रा स्पेक्ट्रम देखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो दृश्य दिखाई देंगे काफ़ी भयानक हो सकते हैं, काफ़ी भयानक हो सकते हैं। मतलब उनको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो हमको भगवान नहीं दिखाना चाहते हैं, जैसे कि भूत, पिशाच और इस तरह के जो प्राणी हैं, वो भी प्राणी हैं, वो नहीं दिखाना चाहते। हमारी विजुअल फ्रीक्वेंसी सर्टेन लेवल पे होती है, तो वो भी उनको दिखाई देंगे। तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट, क्योंकि उनका रियलिटी कुछ और होगा, जो पहली बार देखने वाले हैं वो, तो उनका रियलिटी कुछ और दिखाई देगा। तो इसको मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाएगा, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिबेट होनी चाहिए, क्या ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए ठीक है
या ये सामान्य लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि ये सुपर ह्यूमन बना सकता है उस व्यक्ति को जिसकी दृष्टि नहीं है और ज्ञान नहीं है, तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंगली अब जो दिख रहा है दुनिया में, जी का साइन दिख रहा है अमेरिकन व्हीकल्स पे, मिलिट्री व्हीकल्स पे। आपको याद होगा जी का फेमस साइन दिखा था, कहाँ दिखा था? अगर आपको याद होगा तो वो दिखा था यूक्रेन रशिया के वॉर में शुरुआत में, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस में। और जी जो है एक बड़ा सिंबल है ज्यूज के लिए, हिब्रू में है। ये 26 लेटर है अल्फ़ाबेट का। 26 इन हिब्रू रिप्रेजेंट्स यावे, उनका जो होता है, और 7 जो है इम्पोर्टेंट नंबर है, डिवाइन नंबर है बाइबल में। तो रशियन मिलिट्री भी यूज़ कर रही है और यूएस मिलिट्री भी यूज़ कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिंबल है एक रिलीजियस सिंबल है, इसको युद्ध में यूज़ करना, इसका मतलब ये है कि जो भी युद्ध होने वाले हैं पश्चिमी देशों में, इंट्रा या बाहर, ये एक तरीके से रिलीजियस वॉर्स होने वाले हैं और रिलीजियस वॉर्स ही इसका एक लड़ाई का कारण बनेगा। और ये मोस्टली मैं देख रहा हूँ पश्चिमी देशों में, धार्मिक देशों में मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट भारत पे डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि तीनों के तीनों रिलीजन्स भारत में हैं और तीनों के तीनों रिलीजन्स का सेक्रेड सिंबल है नंबर 7। तो नंबर 7 तीनों में कॉमन आता है। तो इसका संबंध, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि वासुकी जो नाग है उसके 7 फन होते हैं, वो हमारे लिए भी 7 नंबर वहाँ पे आता है। लेकिन तो रेप्टिलियंस के साथ डायरेक्टली संबंध आता है, जो कि नाग लोक का सिंबल भी है 7। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस हमारे शास्त्रों में भी आता है। तो इसकी बातें बहुत चल रही हैं, ये चैटर है सोशल मीडिया का, लेकिन ये मिलिट्री सर्कल्स में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ और प्लान किया जा रहा है जो हमको पता नहीं है, वो हमको आउटकम से दिखाई देगा, जैसे कि आउटकम जो होते हैं। और यहाँ पे अजीत डोभाल जी ने बड़ा भयंकर काम कर दिया, वो लेकर गए गोर को बुलवा दिया वहाँ पे कश्मीर में कि अभिन्न अंग है भारत का। अब लैंग्वेज पे तो जो भी उन्होंने बोला कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट है, वो पार्ट है, अभिन्न अंग है, पीओजे के भारत में आ रहा है किसी भी तरह से। और मुझे लगता है जो प्रेडिक्शंस की जा रही है 2029 के इलेक्शंस के लिए, जो 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 फेमस लोग बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट 29 में नहीं आ पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय उसके तरीके से 29 से पहले बहुत चेंजेस हो जाएंगे भारत में। तो अभी से 29 की बात करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ज्योतिष एक विज्ञान होता है, हमारा वैदिक शास्त्र है ज्योतिष, तो उसकी गणना थोड़ी अलग होती है। और जो वेस्टर्न जो ऑकल्ट साइंसेस में जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसकी गणना थोड़ी अलग होती है। तो वैदिक गणना हमेशा एक्यूरेट रहती है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी गणना एक काल्पनिक होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स वो कंसिडर नहीं करते। ओके, तो इसलिए जो भी हमारे वैदिक ज्योतिष बात करेंगे मैं उसको जरूर ध्यान से सुनूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि 29 का समय में उससे पहले बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है इन टर्म्स ऑफ युद्ध इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि अब जो है प्रूफ्स उसके बाहर बता दिए गए हैं। जैसे कि नंबर 7 को इन्वोक करना मींस, जैसा रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल रहा है, एक और कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है विच इज गोइंग टू बी नंबर 7। और मेरा पिछला वीडियो जरूर आप देखिएगा, जिसमें मैंने हॉर्मुज स्ट्रेट का जो एक्चुअल सिचुएशन है, मैंने उस पर आपके साथ थोड़ा सा अपने व्यू पॉइंट्स आपको मैंने बताए। तो ये हो गया बात, ये जो करंट डिस्पोजिशन की चल रही है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा दूसरे विषय पे, विच इज कनेक्टेड टू दी अब आता है एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक न्यूज़ आइटम चल रही है, वो चल रही है काफ़ी हैवी लिफ्ट प्लेन्स उड़े हैं टर्की से और चाइना से,
और अलग अलग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में लैंड किए हैं पिछले 48 घंटे में। और ये इसके बारे में सब लोग उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि ये जो प्लेन्स जो लैंड कर रहे हैं वहाँ पे, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कुछ बदमाशी करने की कोशिश ट्राई कर रहा है। इसका डायरेक्टली संबंध आता है टर्की के ऑपरेशन से भी आता है, ईरान के ऑपरेशन से भी आता है। लेकिन अगर टर्की और चाइना सप्लाई कर रहे हैं कुछ पाकिस्तान को, इसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्टली भारत से संबंध है। और जिस तरह इजराइल ने एक्ट किया है टर्की के विरुद्ध वहाँ पर, और टर्की को वहाँ पे बिजी किया है, मीनवाइल ये एक्शंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय फोर्सेस की भी नज़र इसके ऊपर है। एक और मैं गुड न्यूज़ दे दूँ आपको, यूट्यूब का कंपटीशन बिली हैज़ ऑफिशियली बीन लॉन्च्ड बाय चाइना। तो लोग वहाँ पे भी टिकटॉक और बिली हैज़ बीन लॉन्च्ड, तो काफ़ी लोग वहाँ पे सब्सक्राइब भी करेंगे। एंड कीप ए वॉच आउट ऑन द न्यू कंटेंट विच इज़ कमिंग। मुझे लगता है भारतीय सरकार को उसको बैन करना चाहिए अलॉन्ग विद इंस्टाग्राम। दोनों को बैन करेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा भारतीय लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते, थैंक यू।